नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपके घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन क्यों नहीं होता। आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर पर आने से पहले कई बार सोच रही हैं। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है और शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। अगर इनकी कृपा दृष्टि किसी व्यक्ति पर हो जाए तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में सारी खुशियाँ प्राप्त करता है। तो आज हम तुला राशि के जातकों को इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर माता रानी आपसे नाराज़ क्यों हैं, वो आपके घर पर निवास के लिए क्यों नहीं आ रही, ऐसे कौन से काम आप जाने अनजाने में किए जा रहे हैं जिससे बार बार आपको दरिद्रता और परेशानियों का मुंह देखना पड़ रहा है, समय आपका साथ नहीं दे रहा। तो आइए सब कुछ जानेंगे विस्तार से, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर एक पहलू के बारे में, हर एक राज के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तुला राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास क्यों नहीं हो रहा है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारी बातों को मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो माता लक्ष्मी अवश्य आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में विचरण करने लगेंगी और सुख समृद्धि भी आपके घर में निवास करने लगेगी, जिससे आप अपना जीवन आराम से और शांति से व्यतीत करेंगे, खुशहाली से व्यतीत करेंगे, पैसे की आपको कमी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, आज के वर्तमान समय में सभी लोग माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। हर कोई कठिन मेहनत करने के साथ साथ बहुत कोशिश करता है कि ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाए। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आचार विचार और रहन सहन में बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही विशेष बातों के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी जितनी भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। चलिए, आप जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं होता माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास। इसका कुछ तो कारण होगा। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में टूटा हुआ दर्पण यानी शीशा रखता है तो इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर परिवार में रहने वाले सदस्य मानसिक तनाव से गुजरते हैं या किसी न किसी बीमारी के चंगुल में फंसे रहते हैं और इसी वजह से माँ लक्ष्मी भी आपके घर से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको घर में किसी भी तरह का टूटा हुआ शीशा या दर्पण नहीं रखना है। और साथ ही अगर आपके घर में कोई ख़राब गाड़ी या कोई ख़राब घड़ी, क्षमा करें, घड़ी अगर कोई ख़राब या कोई बिजली का सामान पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से भी आपको बार बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले से ही सावधान हो जाइए और ऐसी चीज़ों को अपने घर से निकाल फेंक दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ख़राब घड़ी या कोई बिजली का टूटा हुआ सामान, कोई यंत्र ऐसा ही पड़ा हुआ है जो काफ़ी समय से यूज नहीं हो रहा है, तो देखिए, आपको भी आप ज़्यादा दिन तक अपने घर में ना उसको नहीं रखना है। जितनी जल्दी हो सके उसको घर से बाहर आप कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं को लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है, छोटी कन्याओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन जिस घर की महिलाएं का व्यवहार कठोर और निर्दयी होता है, जो बार बार घर में लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, तो उस घर में भी कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए अपने घर की महिलाओं का व्यवहार एकदम नरम और निर्मल होना चाहिए। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनका निरादर करता है, उनकी सेवा नहीं करता, तो देखिए, ऐसे लोगों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता। वो हमेशा उनसे रुष्ट ही रहती हैं, कभी उनके ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसाती। जी हाँ दोस्तों, सीधे मायनों में कहा जाए तो हमारे माता पिता भगवान के समान होते हैं। इसलिए उनको हमेशा ही उनके आदर उनका हमें करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान भी आपसे खुश होगा। इसके अलावा देखिए, अगर घर में आए दिन किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद होता रहता है, भाई बहनों में टकराव की स्थितियां हो जाती हैं, यानी अगर आपके घर में किसी न किसी वजह से अशांति बनी रहती है
तो देखिए ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए आप हमेशा अपने घर में सुख शांति को बनाकर रखें और साथ ही किसी अन्य लोगों की बुराई आप घर में ना करें। ये भी माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा देखिए आपके घर परिवार के सदस्य घर में खाना खाने के पश्चात बर्तन इधर उधर बिखेर देते हैं या किचन में ऐसे ही झूठे बर्तन रख देते हैं, तो देखिए उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, नाराज़ हो जाती हैं। तो इसलिए आप माता लक्ष्मी जी का अपने घर में वास कराना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए आपको अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और पवित्रता लानी होगी। साथ ही आपको आदरपूर्ण व्यवहार करना होगा और खाना खाने के बाद बर्तनों को इधर उधर ना फेंक कर बल्कि साफ़ सुथरा करके सही क्रम में रखना होगा, तभी आपके घर अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर जिस घर में प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं होती या देवी देवताओं का अपमान आपके घर में किया जाता हो, तो वहाँ भी माता लक्ष्मी एक पल नहीं ठहरती। यानी सीधे मायने में कहा जाए तो आपको रोज़ नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए और सभी देवताओं का सम्मान और आदर के साथ उनकी भी पूजा पाठ करनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु की भी सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी और आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगी, कभी आपका साया नहीं छोड़ेंगी, कभी आपको अकेला नहीं करेंगी। लेकिन यदि जिस घर में लोग आलसी होते हैं, यानी जो सूर्योदय होने के बाद भी काफ़ी देर तक सोते रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो देखिए उस घर में भी माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। इसके अलावा शाम के समय में भी आपको नहीं सोना चाहिए। हमने पहले भी आपको ये बात बताई थी, काफ़ी सारी वीडियो में इस बात की हमने चर्चा की है। शाम का समय सोने के लिए उपयुक्त नहीं है, इससे भी माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती और ना ही कभी शाम के समय झाड़ू लगाना चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। इससे भी घर में तरह तरह की परेशानियाँ पैदा होती हैं और माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसलिए अगर आपकी छोटी छोटी सी गलतियाँ आप पर ही भारी पड़ें तो अच्छा होगा कि आप ऐसी गलतियों को जीवन में कभी दोबारा नहीं दोहराएं। अपनी कुछ बुरी आदतों में बदलाव समय रहते ही आपको कर लेना चाहिए और सबसे पहली शुरुआत आपकी सुबह सवेरे से ही होती है। तो आप कोशिश किया करें कि देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, जल्दी जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय निद्रा अवस्था में से आपको बचना चाहिए। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास मुख्य रूप से होगा। घर में माँ लक्ष्मी का वास मुख्य रूप से होगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। साथ ही देखिए इस वीडियो के अंत में हम आपके साथ एक और आवश्यक जानकारी को साझा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दिन चाहे कोई सा भी हो, वैसे तो सप्ताह का हर एक दिन देवताओं को समर्पित होता है और वहीं जो शुक्रवार का दिन होता है ये सबसे ज़्यादा माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन का बहुत विशेष महत्व है। तो देखिए इस दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से पूजा पाठ और उपाय किए जाते हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद आरती का भी विशेष विधान माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना अगर संभव ना हो तो आप केवल इस दिन उनके 18 पुत्रों का नाम अगर आप लेंगे तो वो केवल नाम लेने मात्र से ही आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो वो नाम भी हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही देखिए शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर इस दिन माँ की पूजा को पूरे विधि विधान से किया गया तो मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपार धन हो, बेहिसाब खुशियाँ हों, सब कुछ आपके पास हो, माँ लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें, तो आप हमारे द्वारा बताए गए इन बातों का ख्याल रखें, अपनी कुछ आदतों को बदलें। आज ही आप शुरू कर दें अपनी आदतों को बदलना, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन धन वर्षा कराता है। ये सभी दिनों में बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के वो कौन से नाम हैं जो केवल जपने से ही आपको मालामाल कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए पहले पुत्र का नाम है ओम देव शाखाय नमः, दूसरा ओम चिकलिताय नमः, तीसरा ओम आनंदाय नमः और चौथा ओम करमदाय नमः, पांचवा ओम श्रीप्रदाय नमः, छठा है जातवेदेवाय नमः, सातवां ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजय नमः, ओम वल्लभाय नमः, 11वां ओम मदाय नमः, 12वां ओम हर्षाय नमः, 13वां ओम बलनाय नमः, ओम तेज से नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, 7वां ओम गुगुगलाय नमः और अंतिम 18वें पुत्र का नाम है ओम कुरुंडकाय नमः। तो दोस्तों हमने आपको ये 18 नाम ये 1 से लेकर 18 तक के माँ लक्ष्मी के पुत्रों के नाम बताए हैं। तो इसलिए
अगर आप इन सभी नामों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, प्रतिदिन इनका नाम लें, तो इससे अतिशीघ्र ही माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर धन वर्षा अवश्य करेंगी। यकीन मानिए ये बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देने वाला एक उपाय साबित होगा। तो आप हमारे द्वारा बताए गए इन नियमों को आज ही अपना लें, आपको फ़ायदा 100% होगा। अपनी ज़िंदगी को बदला हुआ आप खुद देखेंगे। और इस समय अगर आप शुरू करते हैं तो आपको आने वाले सप्ताह के अंतर्गत ही दिख जाएगा। और देखिए आपके पैसे में बहुत तेज़ गति से वृद्धि होने लगेगी, आपके आय के साधन खुलेंगे, आप पैसों में जो है वो खेलने लगेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय माँ लक्ष्मी लिखना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। बिल्कुल भी आपको इसमें कंजूसी नहीं करनी है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।